नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर अगले 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश और आंधी की गतिविधियां होने वाली है, साथ ही किन जिलों में भारी और किन जिलों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक जरूर देखिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभाग के क्षेत्रों में मूसलाधार और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे कल शाम के समय आए अचानक बदलाव के कारण जोधपुर संभाग के फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश का दौर भी देखने को मिला। विशेष तौर पे जालोर के दक्षिणी भाग, गुजरात से सटे हुए रानीवाड़ा तहसील के आसपास के क्षेत्र, वही बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र, इधर बाड़मेर के समदड़ी, बालोतरा, पादरू, शिवाना के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। आज भी मारवाड़ अंचल के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो ट्रफ की गतिविधियां हैं वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, इससे जुड़े हुए गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जारी है, जहां पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना था जो कि वर्तमान में एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदलने जा रहा है, जो कि अगले कुछ ही घंटों के बाद में ये एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदलेगा और फिर यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए जैसे ही अंदरूनी भागों के आसपास में आगे बढ़ेगा तो फिर से एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। इसके बारे में ट्रैक भी आगे बताया गया है। वही एक सर्कुलेशन है वो सीकर, इससे जुड़े हुए जयपुर के उत्तरी भागों के आसपास में बना हुआ है, जबकि एक सूरत के आसपास में भी सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा और जो निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, जैसे कि ट्रैक के माध्यम से भी बताया जा रहा है, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा तो ये सर्कुलेशन उनके अंदर मर्ज हो जाएगा और इसके कारण से अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात के दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, मध्य भाग, उत्तर महाराष्ट्र से लेकर मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र और दक्षिणी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 3-4 दिनों के दौरान होने की संभावना है, जबकि एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के दक्षिणी भाग, गुजरात के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों के आसपास में भी बना हुआ है। आज राहत भरी खबर ये रहेगी कि जो ट्रफ है वो लगभग दक्षिणी राजस्थान के आसपास में बनी रहेगी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास में, और इसके कारण से जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इधर गुजरात के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। राजस्थान के मैप के थ्रू भी आपको बताया जा रहा है कि आज किस तरह की बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने वाली हैं। यहाँ पर मैं कलर के बारे में बता देता हूँ। काले कलर में जो भी घेरे दर्शाए गए हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां उदयपुर, कोटा संभाग, कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं, जबकि जोधपुर संभाग में जो काले घेरे दर्शाए गए हैं, जिसमें बालोतरा के दक्षिणी भाग, शिवाना के आसपास का जो क्षेत्र है, उत्तर जालोर के आसपास का क्षेत्र है, इधर दक्षिण जालोर के जो रानीवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, सांचौर के जो दक्षिणी भाग है, यहाँ से लेकर सिरोही के कुछ आबू रोड, पिंडवाड़ा, माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि लाल कलर में जो घेरे दर्शाए गए हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होगी, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जबकि नीले कलर में जो घेरा दर्शाया गया है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छे पैच बनेंगे, जबकि कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पर शुष्क भी देखने को मिलने वाले हैं। जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान में जो एक घेरा दर्शाया गया है, यहाँ पर हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी देखने को मिलेंगे, लेकिन 15 से 20% ऐसे स्थान रहेंगे जहां पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं।
तो सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ काले कलर के जो घेरे हैं उनके अंदर रहेंगी, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ, जबकि लाल कलर के घेरे हैं यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। कहीं कहीं मूसलाधार इक्का दुक्का स्थान पे इन लाल कलर के जो घेरे हैं यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर संभाग की, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र, इधर चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, कुछ झालावाड़, दक्षिणी बारां का क्षेत्र है, वही अजमेर, केकड़ी और दक्षिण पश्चिमी टोंक का क्षेत्र, वही सवाई माधोपुर से लेकर करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश और उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ यानी 100 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड होने की संभावना है। विशेष तौर पे अलर्ट पे है वो आज उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के जो वासी हैं वो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मध्यम से तेज़ लगातार चलने वाली बारिश की गतिविधियों का दौर है वो आज दोपहर के बाद से लेकर कल सुबह तक देखने को मिलने वाला है। यानी आज दोपहर के बाद से लेकर कल सुबह तक अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल ये पूर्वानुमान है अगले 24 घंटों का दिया जा रहा है, जिसमें आज सुबह 8 बजे से लेकर कल सुबह 8 बजे के बीच में जो भी बारिश की गतिविधियां होगी, हमारे अनुमान में जो बताई गई बारिश की गतिविधियां हैं उसके अंतर्गत गिनी जाएगी। बाड़मेर से लेकर बालोतरा, जालौर, सांचौर, पाली, सिरोही, जोधपुर और फलौदी के क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियां, ज़्यादातर क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियां, वही बीच में कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां पर आज भी मौसम है वो बनते हुए कुछ शुष्क मौसम रह सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान जोधपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। तो किसान भाई जो बिजाई कर रहे हैं, जहां पर बिजाई लायक अच्छी बारिश की गतिविधियां बीती रात को हो चुकी हैं, तो वे किसान भाई 2 दिनों के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां आज और कल और परसों यानी 3 दिनों के दौरान होने की संभावना है। ऐसे में आपने जो बिजाई की है तो उसके ऊपर पानी फिर सकता है। तो किसान भाई अपनी विवेकपूर्ण सावधानी बरतते हुए जो फसलों की बिजाई है वो करें। इधर बीकानेर संभाग में आज खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्रफ है वो दक्षिणायन हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर मौसम ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर का क्षेत्र, वही झुंझुनू के क्षेत्र में भी लगभग मौसम ज़्यादातर क्षेत्रों पे शुष्क रहेगा। कहीं कहीं 20% क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ज़्यादातर बारिश की गतिविधियां हैं फलौदी, दक्षिणी नागौर, अजमेर, केकड़ी, सवाई माधोपुर से जो दक्षिण के क्षेत्र हैं, दक्षिण जैसलमेर से लेकर यहाँ पर आज होने वाले हैं, क्योंकि ट्रफ की गतिविधियां हैं वो आज दक्षिणायन रहने वाली हैं। तो उदयपुर संभाग के लिए अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं। अजमेर, जोधपुर संभाग, कोटा और कुछ भरतपुर संभाग के दक्षिणी भाग में भी आज अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल किसान मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो अपडेट में। धन्यवाद।